ट्रिप चालू। सो ये अपना सेटअप फ़िलहाल के लिए, ये जा रही है पीछे एंड दैट्स ऑल। एक टैंक बैग और मेरा एक कैमल पाउच है। सो पहले ट्रिप स्टार्ट करते हैं। सो इट्स फाइनली लाइक वी हैव हिट द रोड। काफ़ी लेट हो गया है, हम लोग 11 बजे स्टार्ट करने वाले थे राइड मेरे यहाँ से, बट वी स्टार्टेड एट अराउंड 11:30। अभी 15-16 घंटा लगना चाहिए। रिजित को हम लोग मिलेंगे मैकडी पे, दैट्स आवर कॉमन मीटिंग पॉइंट। तो शायद हम लोग थोड़ा जल्दी है फ़िलहाल तो। चलो अभी कोई ट्रैफिक नहीं है, रास्ते में आराम से चल रहे हैं। एंड आई हैव सम एक्सपीरियंस विद द सस्पेंशन। थोड़ा सा और राइड कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस है एंड आई वांट टू टॉक अबाउट माइलेज। तो हम लोग पहुँचे अभी मैकडी में है, रेगुलर स्टॉप यहाँ पे, और भी लोग राइड पे जा रहे हैं। सो दिस इज़ लाइक द सेटअप। तो ये हम लोग ने स्टार्ट किया है। मैं अभी ध्यान नहीं दिया, टैंक बैग इतना बड़ा हो गया ना वो इसमें लग रहा है। सो मैंने ध्यान नहीं दिया था हैंडल में। तो आई थिंक इट इज़ बेटर मैं इसको पीछे ले लूँ और टैंक को खाली कर दूँ, थोड़ा जगह मिल जाएगा। और एक छोटा सा गड़बड़ कर दिया मैंने, नया हुक जल गया इसमें। मैं रखा था तो वैसे यहाँ पे, बट हुक चला गया, टच हो गया इसको, साइलेंसर को। ये देखो हुक जल गया, बट ठीक है। और ये विमान ने रेंट लिया है, एक्सपल्स। वेट कर रहे हैं अभी रिजित का। 150 किलोमीटर हो पाएगा। बेसिकली दिस इज़ गुड, बट 100 के ऊपर यार देयर इज़ अ सॉलिड बज़। अभी देखते हैं कितना जल्दी ये बज़ ख़त्म होता है, इंजन खुलता है। चाय के ब्रेक, चरोटी नाका ज़्यादा दूर कहीं पहुँचे नहीं अभी तक। चाय के ब्रेक के लिए रुके हैं 16.3 किलोमीटर्स। तो देखा जाए टैंक फुल अप्रॉक्सीमेटली 280 ऐसा कुछ होगा। हम लोग अभी सूरत में चाय ब्रेक के लिए रुके। मेरा गड़बड़ ये हुआ ना, वो जो कैमल पाउच था वो हो गया लीक। अब पानी कैसे लीक से निकला, कैसे निकला पता नहीं, बट मेरा कपड़ा गीला हो गया थोड़ा सा। जो ठंडी लग रही है भाई साहब। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा फॉग होगा, बट फॉग तो है नहीं। बट यार क्या ठंडा है। मैं जैकेट निकाल के पहना, बट क्या बोलूँ। द गुड थिंग इज़ सीट इज़ एक्चुअली गुड। और ये फोवेरा का ये जो मैंने डाला है, ये डाल के अच्छा ही हुआ है। गोइंग गुड, कंफर्टेबल, नो बटेक, नथिंग। 250+ किलोमीटर्स ट्रैवल्ड, कोई इशू नहीं। बट 100 पे ना वाइब्रेशंस है, सीट पे है। और आई डोंट नो, एयर प्रेशर चेक करवाना पड़ेगा। टायर मुझे थोड़ा कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, बट टायर का भी सीने, मतलब टायर प्रेशर चेक करने के बाद ही वो समझ में आएगा कि एक्चुअली टायर का प्रॉब्लम है कि नहीं है। यार बात करने में भी दिक्कत हो रहा है, इतना ठंडा लग रहा है। थोड़ा चाय पी के गर्म हो लेते हैं। सो मैंने अभी जो चेंज किया, मैंने टायर प्रेशर चेक करवाया। सो फ्रंट में मैंने डलवाया 30 एंड रियर में मैं मेंटेन कर रहा हूँ 32 PSI। इट इज़ बिकॉज मुझे ना ऐसा फील आ रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ बम्पी राइड, हपिंग जंपिंग काइंड ऑफ। जहाँ पे भी रोड थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे है, उबड़ खाबड़ है, आई कैन फील दैट। एंड ये ना रोड के लेवल के डिफरेंस जब आ रहा है तभी समझ में आ रहा है। खड्डा है ऐसा कुछ है ना, द बाइक इज़ ग्लाइडिंग स्मूथली। सो अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा फिगर आउट करने में कि व्हाट इज़ द एक्चुअल थिंग अबाउट इट। बिकॉज नॉर्मली जब मैं 80-85 में ही मैं चल रहा हूँ, सो चलते चलते रोड में छोटा मोटा खड्डा है, द बाइक इज़ गोइंग स्मूथ। बट भाई वो पैच वर्क किया हुआ है ना, सो वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मेरा रियर एक साइड पे जा रहा है, मेरा फ्रंट एक साइड पे जा रहा है। एंड ये जो लाइट का सेटअप अभी आप लोग देख रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग आई नीड टू थिंक अबाउट।
फाइनली द नाइट इज़ ओवर और अभी लाइट्स की ज़रूरत नहीं है. सो एज यू गाइज नो, इसका रॉयल एनफील्ड का जो हेडलाइट है वो एकदम बेकार है. दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन द डार्क, स्पेशली इफ़ यू समवन जो रात को ही चलते हो मेरे जैसे, तो यू गोइंग टू चेंज द हेडलाइट और आपको ऑक्सलैम ऐड करने पड़ेंगे. तो फिलहाल मेरे पास जो है जी का ये अराउंड 3 years हो गया है. इट इज़ सर्विंग ओके बट टिल लाइक 70-80, बट टू माई टेस्ट आई नीड सम एडिशनल लाइट. इसमें फ्लड प्लस स्पॉट दोनों ही हैं, बट आई नीड समथिंग मोर स्पेसिफिक एज इन स्पॉट. एंड टॉकिंग अबाउट द सस्पेंशन, ये जो रोड दिख रहा है ना, ये टमाक में ना एकदम से पकड़ के चलती है. सो आई थिंक आई नीड टू चेंज द टायर्स. दे आर नॉट दैट ग्रेट and that is something is impacting the ride. That is one thing. But जहाँ तक स्पीड का सवाल है, the bike cruises perfectly till 90 plus. You'll start feeling the buzz in your seat. 120 plus you won't feel any buzz. So you can clock like, आपको अगर आप उन राइडर्स में से हो जो 120 पे चलना चाहते हो, 130 पे चलना चाहते हो, you can do it easily. The engine can do it for you day in day out. But my suggestion will be, if you're riding classic 650, do not go anything beyond 85. आपको mileage मिलेगा and that's a sweet spot for cruising in the highway. Obviously, if you're someone who is used to, या फिर you want to do a short blast, I took it to 160 and yes, it can go beyond that, but I thought that जो road condition है उस पर लेके नहीं जाना चाहिए. Buses left right without indicator चल रहे हैं, so the cars and two wheelers भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है. You can see the guy jaywalking. So considering everything, it is fair not to go at that level of speed. And 85, 80 is good. At the max, go till 90, and that is good. If you want, you can stick to 100 as well. It is not that कि आप नहीं चल पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है. 100 में भी चल सकते हो आराम से. But I prefer to stick to 85 क्योंकि गाड़ी नहीं है तो मुझे माइलेज और इसका राइड पैटर्न भी समझना है. एंड दिस गोइंग टू बी अ वेरी वेरी लॉन्ग राइड जहाँ मुझे ये क्लैरिटी मिलेगा कि मेरे बाइक का माइलेज कितना है, जो एज ऑफ नो मुझे समझ में आ रहा है. ऑन एवरेज ईजिली इट विल गिव मी 20 फुल टैंक. भाई फाइनली सूर्यदेव प्रकट हुए. थोड़ा बहुत ठंडी कम हुआ है, ज़्यादा नहीं. अभी रिजिद हम लोगों से पहले चल रहा था. मैं देखा उसने यहाँ पे पार्क कर रखा है ताकि हम लोग को दिख जाए और हम लोग रुक जाए. आग मिल गया है हाथ सेकने के लिए. थोड़ा बहुत ठंडी तो मतलब ठीक है, मतलब अभी भी टेम्परेचर है. भाई अभी भगा रहा था 120 के ऊपर. यू डोंट फील दैट बज़. दिस रिमाइंड्स मी ऑफ डोमिनार. अभी कहने वाले बोलेंगे कि आप तारीफ़ कर रहे हो फालतू में, लेकिन ऐसा नहीं है. दिस इज़ डे इन डे आउट कंफर्टेबल 85-90 एंड बियॉन्ड दैट. इफ़ यू वांट टू गो बियॉन्ड दैट, टेक इट 120 plus. It's going to rock. So finally Gujarat has welcomed us and we have reached Bharuch. That is a perfect midway halt to Mumbai to Mount Abu ride. And the roads till here have been mostly smooth, long highway stretches. थोड़ा बहुत ट्रक का ट्रैफिक था इंडस्ट्रियल जोन के आसपास. और वेदर तो काफ़ी ठंडा है, हवा भी काफ़ी तेज़ है और मेरा हाथ एकदम से ऐसा लग रहा है सुन हो गया है. So basically the classic 650 is feeling absolutely rock solid on the highway and I'm cruising comfortably at around 90. The engine feels absolutely relaxed, zero vibrations, I'll call it that way, till 90. And the twin cylinder, you know the sound, stock exhaust का जो sound है ना, it just keeps you smiling. I'm just like kind of grinning inside the helmet and I love that sound. And I'm not going to do any kind of customization with the exhaust, that is for sure. So the seat is basically comfort and is decent even for the long hours. No major fatigue. और माइलेज का हिसाब करूँ तो अप्रॉक्स 24 के आसपास मिल रहा है, विच इज़ फेयर फॉर अ न्यू क्लासिक 650. सो अनदर थिंग इज़ लाइक मेरा फ़ोन चालू है. आई एम यूजिंग द रॉयल एनफील्ड नेविगेशन. आई एम लर्निंग अ बिट बिकॉज मुझे वो पूरा कंप्लीट मैप देखने की आदत है, बट ये जो नेविगेशन सिस्टम है दिस इज़ रियली गुड.
क्योंकि मुझे मोबाइल नहीं यूज़ करना पड़ रहा है, विच आई डोंट वांट टू बिकॉज आई हैव अ वेरी बैड एक्सपीरियंस प्रीवियसली. Guys, welcome to Ahmedabad, the great traffic of Ahmedabad, the most, ऐसा वो चीज़ होता है ना which I don't like, and this is the most worst kind of thing that you'll call it, or I'll call it rather. ये जो अहमदाबाद का ट्रैफिक है ना, ये क्रॉस करना, क्योंकि यहाँ पे ना आई थिंक गुजरात में ना टू व्हीलर्स या फिर बाइकर्स लेन बोल के कुछ होता ही नहीं है. दैट डजंट इवन एग्जिस्ट लाइक वी हैव इन मुंबई. सो यहाँ पे कार ना अभी पीछे, ये जस्ट मेरे पीछे नोइंगली उसने अपना लेफ्ट साइड से एकदम दबा के अचानक से पूरा लेफ्ट ब्लॉक कर दिया. एनीवेज हम लोग निकला एंड आई डोंट वांट टू टेक अप एनी काइंड ऑफ रोड रेज इन द मिडल ऑफ आवर राइड. और वो मूड ख़राब नहीं करना है यार. लोग इतना बकवास गाड़ी चलाते हैं ना, क्या बताऊँ. दोज हु हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस विल नो दिस, बट वी डोंट हैव एनी चॉइस बिकॉज ऑफ टाइम. अदरवाइज मैं तो प्रेफर करता कि भाई MP होके चलो. सो बेसिकली वी हैड अ काइंड ऑफ डिटूर, जिसकी वजह से हमें 70 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा चलना पड़ा. बट ऑन अ फ्लिप साइड जो रोड में हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं ना, इट्स अमेजिंग. सो गाइज, दिस इज़ 5th ईयर इन अ रो लगातार मैं राजस्थान में आ रहा हूँ. एंड काउंट ऑन मी, द रोड्स इन राजस्थान आर अमेजिंग, रियली अमेजिंग. ये जो रास्ते से अभी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट समथिंग नेशनल हाईवे, अंदर का ही रास्ता है. बट यू कैन सी द कंडीशन ऑफ द रोड एंड आई कैन टेल यू दिस बाइक इज़ समथिंग दैट जजेस. यू कैन यूज़ इट एज अ मैटर ऑफ जजमेंट ऑफ रोड. Why I'm saying this is because एकदम से ना वो चिपक के चल रही है. ज़ीरो लाइक बम्प्स, कोई हम्पिंग नहीं, जंपिंग नहीं, कुछ नहीं, आराम से चल रही है. एंड आई एम एन्जॉइंग द कॉर्नर्स लाइक एनीथिंग. यू कैन सी जस्ट आई मीन लाइक वो वीडियो में जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल होता है द रोड कंडीशन एंड व्हाट आई एम एन्जॉइंग. इट्स ब्यूटिफुल नेचर एंड वी आर around 2.5-3 hours more to Mount Abu, but it's just amazing. ये जो डिटूर हो गया ना हम लोगों का, इस वजह से हम लोग को अंदर का रास्ता लेना पड़ा. बट दिस इज़ स्टिल आई कॉल इट अमेजिंग एंड इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. फाइनली द वेदर इज सेटलिंग डाउन टू कोल्ड एंड वेलकम टू माउंट आबू. हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं. फाइनली लग रहा है अपना ख़त्म हुआ. ये कासा समथिंग होटल मिला है. लास्ट टाइम मैं आया था हिल टॉप में था. ये चढ़ते ही लेफ़्ट में आना पड़ता है, हिल टॉप राइट में है. और आज का किलोमीटर क्लॉक हुआ है कुछ 793 हो. और अभी टाइम कितना हो रहा है देखते हैं. 8 बज गए. Got it.